हम आपको कह रहे हैं कि लाइसेंसिंग राज की स्थिति के कारण 10 लाख लोग बेरोजगार होने के कगार पर। और इसमें इनडायरेक्ट जोड़ लीजिएगा, ये तो डायरेक्ट वाले। अच्छा, डायरेक्त जोड़ दिया जाए तो 10 लाख और जुड़ जाएगा। 10 लाख और 10 + 10 इसमें दूसरे जो हमारे जो पैकिंग मटेरियल। आवाज सुने देश के प्रधानमंत्री, देश के स्वास्थ्य मंत्री, 20 लाख लोगों के रोजगार का सवाल है, उनसे रोजगार छीनिए मत, लोगों की बद्दुआ लगेगी आपको। आप देख रहे हैं केवल सच। मैं शशि रंजन सिंह और आप देख रहे हैं केवल सच। हम बात करने जा रहे हैं बिहार ड्रग फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन और लघु उद्योग भारती के बिहार प्रभारी और बिहार फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष और नेट लैब के एमडी संजीव राय से, जो लगातार लड़ रहे हैं बिहार में उद्योगों के लिए, फार्मा उद्योगों के लिए। हम उनसे कहना चाह रहे हैं कि अभी वो लगातार एमएसएमई के मुद्दे पर लघु उद्योग भारती और बिहार ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन की तरफ से लगातार वो लड़ रहे हैं। कभी वो मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, कभी स्वास्थ्य मंत्री से मिल रहे हैं, कभी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से मिल रहे हैं। हम पूछना चाह रहे हैं यहाँ हो क्या रहा है, आपके मन में इतनी व्याकुलता क्यों? देखिए शशि जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि एमएसएमई यूनिट ऑलरेडी बैकफुट पर काम करता है, लेकिन हमारे कंट्री में, इंडिया में 6,300 यूनिट्स हैं एमएसएमई के। लेकिन विगत एक महीने से काफ़ी हलचल मच गया है एमएसएमई मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा एमएसएमई हलचल मच गया इन द सेंस कि हमारे जनरल पब्लिक एमएसएमई नहीं समझते, मतलब क्या? सूक्ष्म, मध्य और लघु उद्योग, तो छोटे उद्योग। तो अभी पिछले एक महीने क्या हुआ कि सेंट्रल परिवार और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से और ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन कुछ सर्कुलर निकले हैं, जिससे कि पूरे हिंदुस्तान के छोटे उद्योगों, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग के छोटे उद्योगों की बंदगी का गारंटी हो गया है। ये क्यों हुआ है, क्या हुआ है, ये किसी समझ से बात नहीं, पर इतना तो सच है कि ये बड़े उद्योगों के दबाव में आके सरकार ने ये डिसीजन लिया। मतलब सरकार पर जो आरोप लगता है अडानी, अंबानी वगैरह, वो सच होता है? ये इसमें भी ये शक हम लोग का इसमें भी यही जा रहा है। तो अब क्या है कि जैसे कि, और इसी को लेके एक पूरे नेशनल लेवल पर एक हम लोग ने ज्वाइंट फार्मा एमएसएमई का ज्वाइंट फोरम एक बनाया है, जिसके अध्यक्ष हमारे राजेश गुप्ता जी हैं, डॉक्टर राजेश गुप्ता हिमाचल के हैं। तो उस जो ज्वाइंट फार्मा बनाया, इसमें पूरे हिंदुस्तान के लगभग 30-31 एसोसिएशन, हर स्टेट का एसोसिएशन इसमें जुड़ गया है। और जुड़ने से ये हुआ है कि सरकार का ध्यान हम लोग आकृष्ट करना चाह रहे हैं। मेजर जो मुख्य इशू जो है, मुख्य जो कारण है कि 2006 में एक फार्मा मैन्युफैक्चरिंग में, दवा निर्माण में या डिवाइसेस निर्माण में एक शेड्यूल एम करके एक आया था, जिसमें एक मानक तय किया था कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कि इस मानक के तहत ही आप दवा निर्माण कर सकते हैं 2006 में, जिसको तो गुणवत्ता की बात है, आपको क्या प्रॉब्लम? नहीं, अब आपको बता रहे हैं। तो गुणवत्ता के लिए शेड्यूल एम का जो निर्माण मानक तय किया 2006 में लाया, और सारी कंपनियों ने उसको फॉलो करना, अपने आप को अपग्रेड किया, अपने आप को क्वालिटी को उठाया और अपग्रेड किया और उसको फॉलो करना शुरू किया और काम बढ़ते चला गया। इन द मीन टाइम क्या हुआ, ऑल ऑफ सडन 2017 में एक केंद्रीय ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने औषधि नियंत्रण, जो हिंदुस्तान औषधि नियंत्रण विभाग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक सर्कुलर निकाला कि जितने भी एक लिस्ट निकाला कि इस लिस्ट के दवाइयों का एक जांच होता है, जिसको बायोलॉजिकल इक्विवेलेंस टेस्ट कहते हैं, बी टेस्ट कहते हैं, जो कि जानवरों पर, इंसानों पर होता है। तो उस समय हम लोग काफी, तो आरएनडी हो गया ना, जानवरों पर टेस्ट, ये तो वही टेस्ट करने को उसी को कहते हैं, आप उसको आरएनडी करते हैं, लेकिन उसका नाम है बी टेस्ट जी। तो जब लाया तो काफी हुआ, बिकॉज बहुत सारे दवाइयाँ इसमें 30 साल 35 साल से 20 साल से चली आ रही थी। तो हुआ कि एक दवा का कितने बार टेस्ट होगा, आपने एक बार उसकी क्रेडिबिलिटी है, उसका एक आपने संचालन कर लिया, तो फिर कितने बार टेस्ट होगा। तो 2017 30 साल से चल रहा है, फिर टेस्ट की तो आ गई याद अब 2017 में, मतलब 30 सालों के बाद, मतलब ये मंशा तो ठीक नहीं बुझा रही है उस समय। तो उसके बाद जब ये सारे जो हम लोग जो लघु उद्योग जो एमएसएमई हैं, जब हम लोग आगे आए
एक जब हम लोग आंदोलन की बात की तो बात को ठंडे अवस्थे में डाल दिया गया। फिर शेड्यूल एम की बात हम लोग चलने लगे। इन द मीन टाइम अभी पिछले साल अप्रैल में औषधि प्रशासन, जो केंद्रीय औषधि प्रशासन ने एक चिट्ठी लाया कि अपने प्लान को आप रिवाइज शेड्यूल एम में आप अपग्रेड कीजिए। तो रिवाइज शेड्यूल एम में जब हम लोग जब गए तो रिवाइज शेड्यूल एम का मानक इतना विस्तारित है कि एक छोटे और मध्यम लघु उद्योग के लिए, सूक्ष्म उद्योग के लिए, कुटीर उद्योग के लिए असंभव है। क्योंकि जो किसी यूनिट में 20 स्टाफ है, किसी यूनिट में 25 है, किसी यूनिट में कोई 1000 स्क्वायर फीट पे काम कर रहा है, कोई 10,000 स्क्वायर फीट काम कर रहा है, कोई 50 एकड़ में काम कर रहा है, तो सबको एक मानक पर ला के आप एक जैसा रूल नहीं ला सकते हैं। तो लेकिन वो गुणवत्ता के हिसाब से गुणवत्ता के मानक तय है। गुणवत्ता का मानक तय है कि आपको इस टेम्परेचर में, इस ह्यूमिडिटी में और इस परिप्रेक्ष्य में आपको ये दवा निर्माण करना है। तो वो जब करना है तो उसको विस्तार किस बात का? हमारे पास 2000 स्क्वायर फीट का रूम है, हम उसी को WHO मतलब GMP में शेड्यूल एम के मानक से हमने तैयार किया। टाइल्स है, कोविंग है, फ्लोरिंग है, दरवाजे हैं, खिड़कियां सब उसी मानक से है। तो उसमें अब क्या किया विस्तार? हमारे पास कैपेसिटी है। आपकी शिकायत भारत सरकार से है या बिहार सरकार से? हमारी शिकायत भारत सरकार से है, केंद्रीय सरकार का। इसमें राज्य सरकार का कोई रोल नहीं। कितने स्टेट आपके साथ आए? टोटल पूरे पैन इंडिया के सारे एसोसिएशन, अभी हम आपको इतने सारे एसोसिएशन का और चिट्ठियां आ गई हैं, सभी सारे लोग। चिट्ठी देखिए, सारे एसोसिएशन का चिट्ठी ये दिखा रहे हैं कि सारे एसोसिएशन का चिट्ठी है। और इससे सबसे पहले हम लोगों ने माननीय श्री JP नड्डा जी के सामने अपनी बातें रखी। जुलाई में एक मीटिंग हुई थी, उन्होंने आश्वासन दिया था। जुलाई में हमारे लघु उद्योग भारती की एक मीटिंग हुई थी, तो आश्वासन दिया था, लेकिन कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। तो आज फिर हम लोगों ने एक रिप्रेजेंटेशन माननीय से लघु JP नड्डा जी, जो भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के, और एक पत्र हम लोगों ने जो MP के, एक हमारे मध्य प्रदेश के एक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लोकसभा सदस्य, उनको भी एक हम लोगों ने दिया था, BJP के हैं। तो उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक पत्र जो है स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजा है। वो पत्र की कॉपी है आपके पास? हाँ, ये कॉपी देख लीजिए, ये कॉपी है। और उस पत्र में उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि इनकी समस्याओं पर गौर करें। कि देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो जनता को दिखता नहीं है। तो जनता को कुछ कोटि की दवा चाहिए, सिर्फ और सिर्फ। अच्छा, बिहार सरकार का सहयोग दवा उद्योग को मिल रहा है बिहार में? देखिए, बिहार सरकार का जितने सारे अभी फैक्ट्रियां लग रही, नई बहुत सारी लग रही है। तो अभी बिहार सरकार का अभी जो यहाँ लाइसेंसिंग राज तो नहीं है, इंस्पेक्टर लाइसेंसिंग राज नहीं, लेकिन एक बिहार सरकार से एक हम लोग का आपके माध्यम से भी कोशिश करेंगे। जो अधिमानता नीति जो लाए अभी तक लागू नहीं हुआ हमारे फार्मा में जी, सारे विभाग में लागू हो गया, लेकिन हमारे विभाग में भी लागू नहीं हुआ है। हम लोग जरूर सरकार से बार बार हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि जो नया वाला अधिमानता नीति है उसको हमारे दवा उद्योग में भी लागू करें, जिससे कि यहाँ के दवा निर्माण में लगे हुए लोग जो हम लोग हैं, 60-70 अच्छी यूनिटें हैं, वो इसमें कुछ इसका फायदा मिले तो वो ग्रो करेंगे। और बाकी ऐसे तो बिजली की सुविधा है, बिजली का रेट कम है हर स्टेट से। NSQ का क्या स्थिति है बिहार में दवाओं? नहीं, बिहार में तो देखिए, पूरे हिंदुस्तान में 24-25 जो साल खत्म हुआ है, ये CDSO ने, हमने और आपने नहीं, CDSO ने, जो कि कंट्रोलिंग बॉडी है पूरे औषधि विभाग का पूरे कंट्रोलिंग बॉडी, CDSO ने एक लिस्ट जारी किया जो 24-25 में जो दवा जांच में किसी तरह का फेल किया, तो वो 2.74% है, 2.74% ही खुला है। क्या किया औषधि प्रशासन ने, CDSO ने क्या किया, उसको वेबसाइट पर डाल दिया। वेबसाइट पर डाल दिया, पूरे विश्व में ये चीज उजागर हो गया 2.74। तो हम लोग गए, हम लोग कहा कि 97.26% जो पास है उसको क्यों नहीं आप लिस्ट डाल रहे? हमको जो अनजान आदमी को क्या मालूम कि 2.7% को कितने दवाइयाँ आती हैं। अच्छा, नकली दवाइयाँ हैं या नहीं, सब रजिस्टर्ड दवाइयाँ हैं। नहीं, वो जो लिस्ट जारी हुई जो लाइसेंसी प्रोडक्ट्स हैं, वही जो सरकारी लैब में जांच होता है उसी का है। तो उसको हम लोगों ने कहा कि या तो आप इसको जो पास किया उसका भी लिस्ट डालिए, तब इसको डालिए। पूरे विश्व में देश का प्रधानमंत्री ने GST बहुत कम कर दिया है दवाओं पर, इसका लाभ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये बोला कि पूरे विश्व का जो भारतीय उद्योग है, दवा उद्योग, पूरे विश्व को लीड करता है। और आज
फार्मा हब माना जाता है हिंदुस्तान को। इस तरह का रिपोर्ट वायरल करने से, पब्लिश करने से हमारे इस नाम पर थोड़ा न कहीं जरूर दाग लगेगा। इसका करेंगे। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी का हम लोग बहुत धन्यवाद करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने सब चीज को घटाया है, हमारे जनता को हम लोग अच्छा, कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे थे कि एपीआई और फिनिश गुड के बीच जो डिफरेंस वो है, एक इशू है, क्योंकि 5% पर हम दवा बेचेंगे और 18% पर हम कच्चा माल खरीदेंगे, तो 13% का जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है वो एक बहुत बड़ा हो जाता है। अगर उस पर उसका रिपेमेंट का जो स्थिति है वो बहुत ही खराब है, अभी उसका ध्यान हम लोग ने आकृष्ट किया है। संजीव राय जी, आप बिहार के एक ऐसे राज्य से आते हैं जो बीमारू प्रदेश माना जाता है। आप कह रहे हैं 70-80 फार्मा उद्योग हैं और फार्मा उद्योग में लाइसेंसिंग का भी प्रॉब्लम नहीं है, तो ग्रो क्यों नहीं कर रहा है इंडिया लेवल पर फार्मा उद्योग बिहार? बस वही बोले ना कि कुछ सरकार से जो अधिमानता नीति है, और ये तो सरकारी क्रय की बात हुई। ऐसे भी देखिए, हम लोगों ने पिछली बार बोला था कि आप जैसे आप स्पेशल स्टेटस का, स्टेट का स्टेटस का आपको नहीं मिला दर्जा, तो आप जीएसटी कम कर दीजिए। तो हम क्या हुआ कि हम हमारी जो दवाइयां हैं दूसरे स्टेट में जाएंगी तो हमारी दवाइयां और सब तुलना से सस्ती होंगी, तो हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है कि नहीं? हाँ, 1-2 कंपनियां हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट कर रही हैं, हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि अब तो एक्सपोर्ट में भी एक अलग जो केंद्र सरकार ने, केंद्र जो औषधि नियंत्रण है, एक एनओसी का अलग से प्रोविजन दे दिया। पहले क्या था, हम लोग सीओपी, तो आप बोले लाइसेंसिंग राज में तो लाइसेंस, एक लाइसेंस फिर लाइसेंस फिर लाइसेंस। नहीं, तो केंद्र से है, राज्य से नहीं। अच्छा, राज्य से नहीं, केंद्र ने कहा कि ये मतलब यहाँ जो ऑफिस है भारत सरकार के ड्रग डिपार्टमेंट का, वो कहाँ है? दिल्ली में है। नहीं, आपका रीजनल ऑफिस कहाँ है? ये पटना में है। स्टेट का नहीं, सेंट्रल का तो ये दिल्ली में है और रीजनल कलकत्ता में। तो आपको जाना पड़ेगा कलकत्ता लेने के लिए? नहीं, दिल्ली 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 लेने का मतलब आप दिल्ली दौड़ते रहिए। हाँ, बस वही, उसका भी हम लोगों ने किया है, उसका भी दिल्ली दौड़ते रहिए। दिल्ली दौड़ते रहिए। अच्छा, दिल्ली हर प्रोडक्ट। आगे क्या योजना है, आप क्या करने चाह रहे हैं? इसको व्यापक रूप देना चाह रहे हैं आंदोलन? देखिए, हम लोग अगर कहीं हम सुने कि नोटबंदी का भी मतलब आज और कल में, अगर आज कल परसों में कोई निर्णय नहीं आया तो 25-26 को पूरे हिंदुस्तान के सूक्ष्म, कुटीर, सूक्ष्म और मध्यम जो दवा निर्माता रहेंगे वो अपनी फैक्ट्री पेड बेसिस पर फैक्ट्री में निर्माण बंद कर देंगे। अपने गेट पर बैठ के ताला लगा के हम लोग एक शांतिपूर्वक धरना देंगे। एक सिंबॉलिक रहेगा कि सरकार समझे कि हम लोग वाकई दुखी हैं। अच्छा, बिहार के परिप्रेक्ष्य में लिया जाए तो कितने लोगों को आप रोजगार दे रहे हैं? आज अगर बिहार में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट देखा जाए तो हमको लगता है किसी भी स्थिति से 10-15 हजार से कम नहीं होगा। और पूरे इंडिया लेवल पर जो आपका प्रतिनिधित्व है, कम से कम 10 लाख से ऊपर, 10 लाख से ऊपर, 10 लाख लोगों को रोजगार देने वाला इंडस्ट्री हड़ताल पे जा रहा है। 10 लाख लोगों को, समझिए स्थिति क्या है भारत सरकार की और अन्य राज्यों की और लाइसेंसिंग राज की। हम आपको कह रहे हैं कि लाइसेंसिंग राज की स्थिति के कारण 10 लाख लोग बेरोजगार होने के कारण पर। और इसमें इनडायरेक्ट जोड़ लीजिएगा, ये तो डायरेक्ट वाले। अच्छा, डायरेक्ट जोड़ दिया जाए तो 10 लाख और जुड़ जाएगा उसमें। 10 लाख और 10 + 10। इसमें दूसरे जो हमारे जो पैकिंग मटेरियल। आवाज सुने देश के प्रधानमंत्री, देश के स्वास्थ्य मंत्री, 20 लाख लोगों के रोजगार का सवाल है। उनसे रोजगार छीनिए मत, लोगों की बद्दुआ लगेगी आपको। आपको संजीव राय जी केवल सच से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत